पहाड़ में क्या होता है और हवा पानी खाने के लिए सब सादा सादा भोजन उच्च विचार। सर से वो निकालिए, जाले में पूरे जाल चिपका के आई हूँ गाइस, बड़वे के जाल चिपका के आई हूँ गाइस में। देखो मैंने अपने पूरे धुले धुलाए कपड़ों में पोपट कर दिया अपना। चलो हम करें नाश्ता, अच्छे ने बुला लिया कि नाश्ता करने। हमारा नाश्ता हो चुका है रेडी और अब हम बाकी मंदिर जाएंगे कल। अब यहाँ पे मेरा नाश्ता आ चुका है, अब मैं करती हूँ नाश्ता और फिर मिलती हूँ आपसे आगे। गाइस मस्त गाँव वाला फील ले रही हूँ, मस्त बाहर बैठ के खाना खा रही हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे खाना खाने के बाद। ध्यान से देखो, ये चेहरे पढ़ने जानते हैं और अब तुम्हारी कहानियां उगलवा सकते हैं, देख लो ध्यान से गाइस। अभी अपनी अगर मैं खुलवा दी तो फिर मैं यहाँ से मुझे घर से बेघर किया जा सकता है, इसलिए मैं नहीं कहूँगी। कुछ कहना चाहेंगे आप इसमें, कुछ टिप्पणी? इसमें टिप्पणी क्या है, तो हकीकत बात है। देखा जिसका भी चेहरा अगर देखा जाता है तो उसका जो भी गुजरा हुआ वक्त है, क्या क्या उसने किया है, उसे बताया जा सकता है। गाइस मैं एक काम करती हूँ, पर्दा कर लेती हूँ ताकि मेरा चेहरा ना पढ़ा जा सके। चाची आप कुछ कहना चाहोगे? आपके चेहरे पढ़ देते होंगे फिर तो चाचा। कुछ नहीं पढ़ सकती हूँ। सही है, गुड गाइस। चलो एक हमारी बिल्ली फरार हो गई फिर से। हम जाएंगे धारे में पानी भरने और आपको भी ले चलेंगे। डाल रही है, घर जा रहे हैं, दिखा दे रहे हैं कोई। नहीं आ रहे ना, गांव में आ रहे हैं जो ऐसे बनाया कोई। मैंने आज ये सब्जी बनाई, आज वो सब्जी बनाई। जैसे मैंने नाश्ते में आज पूरी और दही खाया। हाँ। अच्छा लगा? कैसा लगा? बढ़िया, मस्त। पहाड़ में क्या होता है और हवा पानी खाने के लिए सब सादा सादा भोजन उच्च विचार। सबको परेशान कर रही हूँ अपनी वजह से, सब अपने दिनचर्या में व्यस्त हैं और मैं यहाँ कैमरा लेके सब वीडियो बना रही हूँ। चाची यहाँ गाय को दे रही है चारा, देखेंगे खाएगी नहीं खाएगी, लेकिन बेचारी भूखी है, कैसे नहीं खाएगी। पापी पेट का सवाल है गाइस। अब ये यहाँ पे घास सुखाई जा रही है, शायद ये सुखाई जा रही है ताकि ये अच्छे से महीने जाए। ये आपको जो दिख रहा है ये है हमारे इधर अनार का पेड़, जिसमें छोटे छोटे अनार आए हुए हैं, देखो। अब पता नहीं ये बंदर इन अनारों को छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे, बहुत सारे अनार आए हुए हैं। और ये आपको दिख रहा है माल्टे का पेड़, अगर आपने माल्टा खाया हो तो अभी तो कच्चे हैं। ये है माल्टे का पेड़ और ये है हमारा घर। तो गाइस चलिए, और उसके बाद यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। ये किस चीज़ का पेड़ है मुझे भी नहीं पता। ये तो हमारा घर था पहले के टाइम पे। ये देखिए वहाँ ऊपर जाके वहाँ पे कोने में वॉशरूम है और ये हमारा पीछे का कुछ लुक है घर का। चलिए इसमें हम फिर बाद में जाएंगे और अभी हम चलते हैं। आगे भी आपको दिख रहा होगा, वो भी हमारा वही अनार का पेड़ है। ये किसी का पेड़ है मुझे नहीं पता। और ये है हमारा कुछ गांव, और ये देखिए गांव के घर, और ये हमारा व्यू देखिए कितना अल्टीमेट आ रहा है गाइस। एरिया वहाँ से चाची आ रही है। मैंने भी चाची से पूछा कि कौन सा पेड़ है, तो उन्होंने कहा कि ये जो आपको छोटे हरे हरे दिख रहे हैं अखरोट है, जब पक जाएंगे अगर बंदर ने छोड़ दिया तो हम आपको दिखाएंगे, वरना मुश्किल है। देखिए गाइस चाची दिखा रही है। क्या कह रहे हो चाची? बंदर खाने लगे दाढ़ी मोर अखरोट। देखो आपके लिए कुछ बचता है नहीं बचता है लास्ट तक? कुछ नहीं, बस गाइस बंदरों का आतंक बहुत है यहाँ, सब बंदर खा जा रहे हैं। यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया, यहाँ पे माल्टे का पेड़ भी है, ये भी बंदर खा जा रहे हैं सारे माल्टे। देखो अखरोट कितने महंगे होते हैं गाइस, और बंदर को फ्री में मिल रहे हैं खाने को, कोई बात हुई है। और ये है अनार का पेड़, हाँ अनार भी नहीं छोड़ते बंदर। और काफ़ी बड़ा सा पेड़, पता नहीं किसका है, होगा किसी का। वो तो तुलसी है, उधर देख रही होगी आपको, है फूल का पेड़ है गाइस, फूल का। तो चाची यहाँ पे कर रही है काम। ये खुमानी आपने खाई होगी, जैसे पूलम और खुमानी बहुत फेमस है, पहाड़ी फल है, तो ये खुमानी का पेड़ है। पेड़ ही पेड़ है गाइस, बंदर ने सारी खुमानियाँ खा दी हैं, एक भी नसीब नहीं हो रही, कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रही। और अब पता नहीं कौन सा, ये तो गुलाब का पेड़ है, ये मुझे पता है एक, और ये बहुत सुंदर से प्यारे से फूल देखिए गाइस। तो अब हम चलते हैं यहाँ से मंदिर। हम सोच रहे हैं कल को जाएंगे देवी थान, क्योंकि मेरे घर वालों का हुक्म आया है कि कल को जाना, अभी बहुत धूप है। तो अब हम जा रहे हैं पानी भरने, ठंडा ठंडा पानी पीने। और ये हमारा कैमरामैन है जो हमारी वीडियो शूट करेगा पूरे रास्ते में। तो हम लोग चलते हैं गाइस। वैसे हमारा भाई है, कैमरामैन नहीं है, मजाक से हट के, ठीक है। हम चल पड़े, धूप बहुत ज़्यादा है लेकिन फिर भी हमको ठंडे पानी पीना है। हम जा रहे हैं धारा, वहाँ शिव जी का एक मंदिर भी है छोटा सा, तो शिव जी के मंदिर में हाथ जोड़ के और उनका आशीर्वाद लेके हम भरेंगे पानी और फिर पियेंगे मस्त ठंडा ठंडा पानी, और निकालेंगे एक दो रील अगर कुछ अच्छी आ गई तो अब चलती हूँ मैं, अपने घर से थोड़ा सा दूर है, बस आपको दिखाती हूँ अब रास्ता। गाइस किसका पेड़ है ये? तिमुल, पता नहीं क्या होता है, अंजीर का पेड़ है, अंजीर, पता नहीं अंजीर क्या होता है। अब हम चल पड़े यहाँ से आगे की तरफ, अपने धारे को की तरफ। गाइस चलिए, मेरा भाई मुझे डायरेक्शन बता रहा है कि किधर से जाना है पानी भरने, हम चल रहे हैं।
कच्चे रास्ते में, मतलब थोड़ा सा रास्ता, छोटा सा रास्ता, गांव वाला रास्ता गाइस। तो अब हम पानी भरने जा रहे हैं धारे पे और वहीं मिलेंगे आपसे। ये रास्ता है कुछ, ये घर दिख रहा है आपको। हमारी तरह लोगों ने अपने घर छोड़ दिए हैं, इसलिए जाके यहाँ पे भी सब बंद हो गए हैं, टूट गए हैं मकान लोगों के। भगवान की तरह से भी हमारा थोड़ा टूटना नहीं है, थोड़ा है सही सलामत। तो अभी हम लोग धारे में पहुँचने वाले हैं शायद। अब मैं गिर जाऊँगा इस ब्लॉक के चक्कर में, तो इसको वहीं पे बंद करती हूँ। और ये गाइस यहीं पे धारा आ गया, बस थोड़ा सा ही दूर है हमारे घर से। और अब हम यहाँ पे चल पड़ते हैं। गाइस धूप बहुत ज़्यादा है इसलिए मैं नहीं आ पा रही हूँ। अभी मुझे आपको मैं ले चल रही हूँ और मैं पहुँच गई हूँ मंदिर। मेरे पीछे आपको दिखा शिव जी का मंदिर, यहाँ मैं जाती हूँ दर्शन करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। यह है शिव जी का मंदिर, शिव शंकर भोलेनाथ का, जो हमारे इष्ट हैं। हमने ले लिए गोपेश्वर महादेव कुछ जी का आशीर्वाद। ये है नंदी और वो आपको दिख रहा होगा पीछे इधर शिवलिंग शिव जी का। ये आपको जूम ही नहीं हो रहा मेरा फ़ोन गाइस, पता नहीं क्यों आज। ये देखिए, अब मैं इसी के जस्ट पीछे है हमारा धारा। तो जब भी कोई नई नवेली दुल्हन या फिर शादी वादी करके कोई यहाँ पे आता है दुल्हन, तो यहाँ पे उनका कुछ कलश से यहाँ से पानी भर के जाते हैं। तो ये हमारा धारा आ चुका है। मैं यहाँ गिर ना जाऊँ इसलिए पानी भर रहा है भाई, ये मैं ही भरूँगी, फिर आपसे मिलती हूँ। भाई जब मैं भरने आई हूँ यहाँ ठंडा ठंडा पानी, और आपको जान के बड़ी हैरान तो होगी, मैं ढक्कन गिर गया गाइस। और पिछली बार मैं भी यहाँ गिर गई थी, जब मैं पहली बार यहाँ पे भागवत के टाइम पे आई थी तो मैं भी यहाँ पे फिसल गई थी। लेकिन अब मैं सही सलामत सावधानी बरतूंगी और पानी भरूंगी। ये एक्चुअली स्रोत का पानी है जो पेड़ों की जड़ों से आता है, ऐसा मानना है लोगों का। बाकी असलियत तो किसी को नहीं पता, हमें भी नहीं पता, लेकिन हम मान ले रहे हैं, एज्यूम कर ले रहे हैं। चलिए बाय गाइस। तो गाइस फाइनली पानी भर लिया ठंडा ठंडा। अब जा रहे हैं हम अपने घर को वापस, और अब हम करेंगे थोड़े से घर में बैठ के विश्राम, और फिर देखते हैं आगे क्या करते हैं दिन में। गाइस यहाँ पे नहा रहे हैं, चाची को नहला रही है। अब हम अंदर चलते हैं और चाचा की लिखी हुई कहानियाँ पढ़ते हैं। गाइस ये मेरी फ़ोटो खींच के परेशान हो गया है और कह रहा अब नहीं खींचूंगा। और कहाँ ले जा रही हूँ? तो गाइस अब मैं चलती हूँ ऊपर, थोड़ा करती हूँ विश्राम, गर्म हो गया मुझे क्योंकि किताब पहली, दूसरी है प्रारंभ, और तीसरी है यात्रा समाप्त, और चौथी है अध्याय समाप्त। अब हम इसको पढ़ेंगे आज और अपना दिन इन किताबों को पढ़ के व्यतीत करेंगे, फिर चाचा को रिव्यू देंगे कि कैसी किताबें हैं। तो शुरुआत करेंगे हम यादों की बारात से। कुछ कहना चाहेंगे आप इस किताबों के बारे में? ये किताबें यादों की बारात जैसे इसका नाम है, ये मेरे 45 साल का जो जीवन है, उस 45 साल के जीवन का जो मेरा अनुभव रहा है, उसके आधार पर विभिन्न जो ग्रामीण परिवेश है, उस ग्रामीण परिवेश पर विभिन्न होने वाली घटनाओं के आधार पर इस कहानी को लिखा है। जो भी व्यक्ति इन किताबों को पढ़ेगा उससे जो है पूरा अपना ग्रामीण जीवन से अपना बचपन भी उसको याद आ सकता है। इसमें एक बहुत अच्छी कहानी, मार्मिक कहानियाँ हैं, और जो भी इन कहानियों को पढ़ेगा और संभवतः अवश्य में जो है उनकी आंखों से आंसू जरूर गिरेंगे इन कहानियों को पढ़ के। और दूसरी किताब, इसके अंदर जो है बहुत सारे जो अच्छे अच्छे चैप्टर हैं। इसमें पहले जो कहानी है गमों का सुख नाम की जो कहानी है, इसे पढ़ेंगे आप। उसके बाद कलावती काकी है, और उसका तीसरा है नंदा। इसमें एक अधूरा ख्वाब कहानी है। अधूरा ख्वाब कहानी एक भ्रूण हत्या पर आधारित कहानी है। इसे पढ़ेंगे जब आप तो बहुत आपको आनंद आएगा। उसके बाद यहाँ पर गर्व का कंकर, ये एक छोटे से कंकर की कहानी है। उसको वो जो कंकर अपने जीवन के बारे में कहता है कि वो कंकर कैसे बना, क्या था, और कंकर बनने में उसको क्या कैसे बना, वो सारा कुछ इसमें ये कहता है। ये सबरी माई है, इसमें बहुत सी कहानियाँ हैं। जब इनको पढ़ेंगे आनंद लेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, कहानीकार ने पूरा जो है अपना दिल खोल के इसमें रखा हुआ है, और जीवन की सत्यता यही है। बस इतना ही है इस कहानी के बारे में। और भी कहानियाँ हैं, ये भी जीवन पर आधारित घटनाएं कहानियाँ हैं। ये यात्रा समाप्त से आपका क्या मतलब है? यात्रा समाप्त जैसे अगर सामान्य रूप से देखें कि जब हम गंतव्य की तरफ चलते हैं तो हम अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं, और उसके बाद कहीं न कहीं किसी स्थान विशेष पर हम उतर जाते हैं। उसी तरह जीवन की भी एक यात्रा चलती है। जीवन यात्रा भी मनुष्य अपने बचपन से लेकर के और मृत्युशैया तक उसके जीवन में जो घटनाएं घटती हैं,
उस आधार पर इस कहानी का उसको आधार लिया गया है, उस आधार पर कहानियाँ लिखी गई हैं और इसके अंदर भी विशेष बहुत अच्छी कहानियाँ हैं। अगर इनको जो भी पाठकगण पढ़ेगा और देखेगा, सुनेगा और समझेगा तो अवश्य में उसके दिल को परम आनंद प्राप्त होगा। मैं प्रेमचंद्र की बराबरी तो नहीं कर सकता हूँ या जयशंकर प्रसाद की बराबरी कर, लेकिन आधुनिक की कहानियों के साथ साथ अगर आप इन कहानियों को अगर मेल करेंगे तो अवश्य में आपको आनंद आएगा। तो चलिए अब हम चाचा की लिखी हुई किताबें पढ़ते हैं, फिर आपको अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। और हम शुरुआत करेंगे यादों की बारात से। आज हम सोच रहे हैं कि इस किताब को हम पूरा पढ़ें अच्छे से, यादों की बारात, और उसके बाद जाके फिर आपको बताएंगे एक्सपीरियंस कैसा है। ये देखिए पूरा, अगर कोई मंगाना चाहे इस किताब को कैसे मंगा सकता है? ये ऑनलाइन भी उपलब्ध है और क्योंकि आपका किंडले पर जो है, किंडले पर मौजूद है, फ्लिपकार्ट पर भी मौजूद है। अगर आप थ्रू अगर लेखक के अगर मंगाना चाहें तो मंगा सकते हैं और अदरवाइज आप जो है जो प्लेटफॉर्म है विभिन्न प्रकार के उसमें से भी आप मंगा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप पाठकगण अगर अमेजन पर जाएंगे तो वहाँ पर भी करीब 8-9 किताबें जो मेरी हैं अंग्रेजी में लिखी हुई वो भी वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। किंडले पे, अमेजन किंडले में 9 किताबें वहाँ पे लिखी हुई और जिसमें से 8 अंग्रेजी की हैं, एक 9वीं किताब हिंदी की है। नज़रों के राज नाम की कहानी है, किताब है, उसमें अगर पाठकगण जाए चाहें तो उसे पढ़ सकते हैं। और इस फील्ड में वैसे तो मैं नया हूँ, लेकिन अनुभव के आधार पर कहानी जो लिखना है उसके आधार पर अगर आपको लगेगा कि यार हाँ वाकई में कहानीकार भले ही नया है लेकिन अनुभव अच्छा है कहानी लिखने का, आनंद आएगा आपको कुल मिला करके पढ़ने के बाद। ठीक है, धन्यवाद। अब हम चलते हैं यादों की बारात पढ़ने, फिर आपको बताएंगे इसका रिव्यू। अभी और चीज़ें दिखा रहे हैं मुझे। वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर भी अगर आप जाएंगे, अगर ये इन मोबाइल वर्ड और कहानियों का सफ़र, राइटिंग क्लब इंडिया, डेली ट्रेंडिंग ब्लॉग्स करके 4 वेबसाइट हैं मेरी पर्सनल। इनमें भी आपको विभिन्न प्रकार की कहानियाँ पढ़ने को मिलेंगी। अगर चाहेंगे तो पाठकगण इनसे भी जा सकते हैं। ये अभी ये कंप्लीट तो नहीं हो पा रही है, हुई है फ़िलहाल, लेकिन इनमें काम चल रहा है, मेंटेनेंस में चले। लेकिन आपका गूगल सर्च कंसोल पर ये उपलब्ध है, वहाँ पर भी अगर सर्च करा जाएगा। ये पहाड़ी दिख रही है सामने, इस पहाड़ी के टॉप में जाना है, फिर यहाँ से जाना है और आपको जो इस पहाड़ी के पीछे वाली पहाड़ी, यानी कि वो जो ये वाली पहाड़ी दिख रही है, वहाँ जाना है। फिर वहाँ जाके व्यू को, अल्टीमेट व्यू को एंजॉय करना है, ऐसे वाले फ़ोटोज़ खिंचानी है। और उसके बाद जाके नीचे तो आपको दिख ही रहा होगा गाइस। नीचे नहीं जाना आज मैं सोच रही हूँ थोड़ा ऊपर ही ट्रैवल करूँ, मतलब पहले यहाँ से चढ़ूँगी, यहाँ से रास्ता जाता है ऊपर, पहाड़ होते हैं ऊपर टॉप में, फिर वहाँ से नीचे, फिर वहाँ से वो पिछली पहाड़ी में ऐसे ऐसे सुकून की तलाश में। उसके बाद जाके ये जो रोड है, इस रोड से वापस और उस घर के पास खिंचानी है एक स्टैटिक सी फ़ोटो। तो गाइस पहाड़ा के सुकून की तलाश में बैठी हूँ, मस्त हवाएं चल रही है और सामने पहाड़ी है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, जिसको मैं इंजॉय कर रही हूँ। नेचर इज़ पीस, हेवन, कुछ भी कह सकते हैं। और अभी इस रास्ते से मैं गई थी पानी भरने धार। तो गाइस फाइनली अब मैं जा रही हूँ लंच करने। लंच में आज बना है स्पेशल करी चावल, तो अब इतना तो मैं क्या दिखाऊँ कि मैं खाने में क्या खा रही हूँ क्या नहीं खा रही हूँ। लंच करने के बाद मैं करती हूँ अब थोड़ी देर रेस्ट। तो फाइनली गाइस लंच हो चुका है, अब मैं करने जा रही हूँ थोड़ा सा रेस्ट, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ बिना काम किए। बस खा खा के सुबह से मैं थक गई हूँ। ब्रेकफास्ट किया फिर मैं थक गई, लंच किया फिर मैं थक गई। अब मैं थोड़ी देर करूँगी रेस्ट और फिर देखते हैं शाम को कहीं ऐसे इवनिंग वॉक पे थोड़ा निकलेंगे। पहाड़ में तो कहीं भी चले जाओ, सुकून हर जगह मिलेगा। तो अभी के लिए इतना ही, चलिए हम चलते हैं। गाइस अब हम चल रहे हैं घूमने के लिए। हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं मुझे भी नहीं पता है, बस जा रहे हैं। ये पीछे रास्ता है, इस रास्ते से ऊपर को जा रहे हैं कहीं। अब देखो कहाँ पहुँचते हैं। चाचा को फॉलो करती हूँ गाइस, जहाँ जहाँ चाचा जाएंगे पीछे पीछे मैं भी चले जाऊँगी। तो अब हम लोग चल पड़े हैं, आपको दिखाती हूँ व्यू। देख रहे हो गाइस, मौसम इज़ लव। तो अब इस रास्ते से जाना है ऊपर को, तो मैं जा रही हूँ जहाँ जहाँ चाचा जा रहे हैं पीछे पीछे। ये भाई भी आ रहा है पीछे से। तो गाइस ये रास्ता तो अच्छा दिख रहा है, मज़ा आ रहा है चलने में। और पता नहीं कहाँ जा रहे हैं गाइस, कहीं तो जा रहे हैं गाइस। अब यहाँ से ऊपर कट जाने का है और ऐसे ऊपर को जाना है। जहाँ पहले पहुँच गया मैं वहाँ पहुँचूँगी गाइस धीरे धीरे स्लो मोशन में, बस ऊपर को। गाइस मैं भी वादियों का आनंद लेते लेते जा रही हूँ, मस्त एक्सप्लोर कर रही हूँ। मेरे पीछे जन्नत है और मैं जन्नत में हूँ, तो मैं एक्सप्लोरिंग गाइस। चलते जा रही हूँ चलते जा रही हूँ। मस्त मज़ा आ रहा है गाइस इवनिंग वॉक पे, सुकून मिल रहा है, सुकून गाइस। आपको भी सुकून दिखाऊंगी।
गाइस फाइनली पहाड़ के टॉप में पहुंच चुके हैं और वो दूर दिख रहा है हमको हमारा घर, देखिए वो रहा। और गाइस हम पहाड़ी के टॉप में हैं अभी फ़िलहाल और जन्नत का आनंद ले रहे हैं गाइस। बस अब चलते हैं। अभी एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन दिखाऊंगी आपको। मुझे पता चला यहाँ पे फ़िश पॉन्ड बनाया है किसी ने, लेकिन उसमें फ़िश नहीं है, लेकिन मैं फिर भी देखने जा रही हूँ गाइस। बस रास्ता फिसलन है, थोड़ी सी संभल के जाना है बस। हम अगर गिरे, आर्टिफिशियल गधेरा बना रहे हैं गाइस, आर्टिफिशियल गधेरा। गाइस इससे आगे एक और है बल, चलो देखते हैं। ये कुछ यहाँ पे फ़िश पॉन्ड बनाने की तैयारी कर रहे हैं यहाँ के लोग, तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो देखते हैं कैसा होता है। अभी आगे एक और है सुना, देखते हैं हमें मिलता है कि नहीं मिलता है। हम जा रहे हैं बस ऐसे, देखिए गाइस। तो गाइस इन्हीं खूबसूरत वादियों के साथ करते हैं इस व्लॉग को एंड। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो गाइस कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बने रहिए और अपना प्यार बरसाते रहिए।